आंखों में आंसू, चेहरे पर ना उम्मीदी और दिल में शिकस्ते आरजू के दाग लिए, खाली हाथ चीथड़ों में लिपटे हजारों धुतकारे हुए मर्द, ख्वातीन और बच्चे इंडियन बॉर्डर की जानिब बढ़ रहे थे। इनकी दुनिया लुट चुकी थी। इन्हें मुसलमान होते हुए भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम होने वाले उस मुल्क से निकाला जा रहा था जिसकी सरहदें इनके लहू से खींची गई थी। रियासत मदीना सानी पाकिस्तान में पहले 2 सालों के दरमियान 3 लाख से जायद मुस्लिम महाजरीन को हिंदुस्तान वापस जाने पर मजबूर किया गया। वो महाजर जो आगो खून का सैलाब अबूर करके पाकिस्तान पहुंचे थे, वो महाजर जो मुस्लिम लीग का हर अव्वल दस्ता थे, वो महाजर जो कायद आजम के जानिसार थे, वो महाजर जो एक अजनबी सरजमीन को अपने ख्वाबों का मुल्क समझते थे, वो महाजर जो नफाज़े शरीयत के लिए अपनी खुशहाली और तहजीब व तमद्दन को छोड़ आए थे, हजारों प्यारों की कुर्बानियां देकर लुटते हुए यहाँ आए और गालियां खाते हुए बेसरोसमानी के आलम में पाकिस्तान से निकाल दिए। मुताले पाकिस्तान में ये तो पढ़ाया जाता है कि मुकामी लोगों ने महाजरीन का इस्तकबाल किया, हिजरत मदीना की याद ताज़ा करते हुए अंसार का फरीजा सर इंजाम दिया, जो कि किसी हद तक सच भी होगा। कुदरतुल्लाह शहाब ने महाजरों के झूठे क्लेम हासिल करने पर लिखा है, ये बात भी दुरुस्त होगी। मगर जो बात किसी मुस्लिम लीगी लीडर ने नहीं लिखी, जो बात किसी चहीते ब्यूरोक्रेट ने अपनी आबीती में बयान नहीं की, वो ये थी कि पाकिस्तान की जमीन उर्दू स्पीकिंग महाजरों पर 1947 से ही तंग कर दी गई थी और तारीख के इस खौफनाक बाब को मुतालिया पाकिस्तान से गायब कर दिया गया। पाकिस्तान के इब्तदाई 4 बरसों का जायजा लिया जाए तो खौफनाक हकीकतें सामने आती हैं। 21 दिसंबर 1947 क़याम पाकिस्तान के सिर्फ 4 माह बाद ही सिंध के वजीर आजम और कायद आजम के दरीना साथी अयूब खोड़ो ने कहा, सूबा सिंध में वो महाजरीन ना आए जिनके पास सरमाया नहीं है। 8 जनवरी 1948 अयूब खोड़ो ने बयान दिया, हमारे पास मजीद गुंजाइश खत्म हो चुकी है, अब मजीद महाजरीन को रोकना पड़ेगा। ऐसा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम होने वाली इस रियासत में पहले दिन से ही सूबाई तासुब शुरू हो चुका है। इसीलिए 29 दिसंबर 1947 को मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने ईदगाह में 25,000 मुहाजिरीन से खिताब में अपना दर्द दिल बयान करते हुए कहा कि क़याम पाकिस्तान से पहले हमें यकीन दिलाया गया था कि नई हुकूमत हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों की जामिन होगी, मगर यहाँ हिजरत के बाद सिंधी, गैर सिंधी और पंजाबी और गैर पंजाबी का सवाल उठाया जा रहा है। महाजर कैंपों में जानो माल के साथ इज्जतें भी महफूज नहीं थी। आए दिन महाजर लड़कियां गायब हो जाया करती थी या अगवा कर ली जाती थी, जिस पर रईस अमरोही ने रोजनामा जंग में ये कता लिखा, महाजर कैंप से लड़की कोई गुम हुई, शिकस्ता दिल बाप ने हसरत से छाती कूट ली, कहा हिंदुओं ने तो घर लूटा था फकत, इन मुसलमानों ने तो घर की इज्जत भी लूट ली। 2 जनवरी 1948 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा चौधरी खलीकुज़्ज़मान को उत्तर प्रदेश से मुस्तकिल तौर पर सिंध में आबाद होने और असम्बली की नशिस्त दिए जाने पर कायद आजम की कायम करदा उस मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने शदीद एहतजाज किया। जी वही MSF जो कल तक इन रहनुमाओं की एक झलक देखने के लिए बेताब रहा करती थी। मरकजी वजीर महाजरीन राजा गजनफर अली खान ने कहा, पाकिस्तान छोड़ जाने वाले गैर मुस्लिमों की जायदाद पर सिर्फ महाजरीन का हक है, मगर सिंध हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। 1 फरवरी 1948 को ऑल इंडिया स्टेट मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सैयद हाशिम हुसैनी ने बयान दिया कि सूबा सिंध ने महाजरीन के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपना रखी है। जो महाजरीन की हिमायत करता है ज़ेरे अताब आ जाता है। इसलिए सूबाई वजीर पीर इलाही बख्श को इस्तीफा देना पड़ा। मौलाना अब्दुल कदूस बिहारी गिरफ्तार हुए और कलेक्टर रजा का तबादला किया गया। पाकिस्तान में गरीब महाजरीन से पुलिस का सलूक बदतर होता जा रहा था। सियासतदान बेहिस हो चुके थे। इसलिए जनवरी 1948 से लेकर मार्च 1948 तक 1,15,000 महाजरीन वापस हिंदुस्तान जाने पर मजबूर हुए। हालत ये हो गई थी कि सिर्फ मार्च में रोजाना 300 मुस्लिम महाजर खानदान दिल्ली वापस जा रहे थे। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया के मुताबिक
इस महीने 81,000 मुस्लिम खानदान दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से भारत मुंतकिल हुए। 7 अप्रैल 1948 आज बंस रोड पर पुलिस ने महाजरीन से मकान जबरदस्ती खाली करवा लिया। महाजर ख्वातीन को पुलिस ने जदोकोब किया और कई महाजर गिरफ्तार कर लिए गए। महाजरीन के मसाइब पर 9 अप्रैल 1948 को रोजनामा जंग ने अदारिया लिखा कि हुकूमती अराकीन आलीशान महलों में रहते हैं, इसीलिए गरीब महाजरीन की चीखों पुकार उन तक नहीं पहुंच पाती। इस्लाम के नाम पर उजड़ने वाले महाजर इस्लाम के किले पाकिस्तान में पनाह लेने आते हैं, मगर अपने ही दीनी भाई इन्हें पनाह नहीं देते और फिर वो मायूस होकर मौत के मुंह में छलांग लगाने को तरजीह देते हैं। कायदे आजम के बाएतमाद साथी जनरल अकबर खान ने अपनी आप बीती मेरी आखिरी मंजिल में लिखा है कि आगरा और मथुरा के 30,000 मियो बरादरी के लोग जो अपनी मेहनत और बहादुरी के लिए मशहूर थे, सिंध के अंदरूनी इलाकों में बस गए थे, मगर सिंधी वडेरों ने इन्हें खाली पड़ी बंजर जमीनों पर भी काश्तकारी करने की इजाजत नहीं दी, बल्कि इन पर हमले करके इनकी औरतों और बच्चों को अगवा किया, जिसके बाइस ये वापस हिंदुस्तान जाने पर मजबूर हो गए। जनरल अकबर खान मजीद लिखते हैं कि महाजरीन में बनारस के बेहतरीन कपड़ा और चूड़ियां तैयार करने वाले भी थे, जिनकी तादाद हजारों में थी। इसी तरह शाहजहानाबाद और कानपुर की मिलिट्री फैक्ट्रियों के हुनरमंद भी पाकिस्तान आ गए थे, मगर इनकी सलाहियतों से फायदा नहीं उठाया जा सका और दर बदर की ठोकरें खाकर ये लोग वापस इंडिया चले गए, जहां नेहरू हुकूमत ने दोबारा आबाद होने में इनकी मदद की। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश अपनी किताब पाकिस्तान बर्थ एंड अर्ली डेज में इन्हीं वाकयात की तस्दीक करते हुए लिखते हैं, पाकिस्तान में मामूली मुस्लिम महाजरों के लिए ना तो रहने की जगह थी और ना ही आमदनी का कोई पेशा मिल सकता था। हुकूमत पाकिस्तान ने इनसे इतनी हमदर्दी भी नहीं दिखाई जिसके वो मुस्तहिक थे, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि महाजर वापस चले जाएं, क्योंकि इन्हें हुकूमत के लिए मुल्क मिल चुका था। हर गुजरते दिन के साथ महाजरीन की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा था। कल तक आलीशान जिंदगी गुजारने वाले, अजीम रवायात के साए में परवरिश पाने वाले, आज मुफलिसी की हालत में महाजर कैंपों में रहने पर मजबूर थे, जहां आए दिन लाठी और गोली खाना पड़ती थी। पर्दा नशीन ख्वातीन की तजलील की जाती थी, जिन्हें मकानात मिलते थे, इनकी अलाटमेंट फॉर्म में किराया अदा करना भी शामिल होता था। सूबाई तासुब बढ़ता चला जा रहा था, जिस पर वजीर आजम लियाकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान बरसगीर भर से हिजरत करने वालों का वतन है, इसीलिए सिंधी और गैर सिंधी का फर्क खत्म किया जाए, मगर इनके इस फरमान पर इनकी अपनी कौम ने तवज्जो नहीं दी। महाजरीन की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कायदे आजम रिलीफ फंड भी कायम किया। इसके साथ साथ महाजर टैक्स भी आयद किया गया, मगर यह सब कुछ बहुत कम था। उर्दू स्पीकिंग महाजरीन की आमद से सिंध में हालात कशीदा हो रहे थे। कल तक मुस्लिम लीग के लिए जान कुर्बान करने वाले GM सैयद अब सिंध धरती के मुहाफिज बन चुके थे। सिंधी कौम परस्त लाखों महाजरीन की सूबे में आमद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान के वजूद तक पर सवालात उठ रहे थे। मौलाना अब्दुल मजीद सिंधी सिंध बचाओ जैसी कुतुब लिखकर महाजरीन के खिलाफ नफरत की फिजा मजीद गहरी कर रहे थे। ऐसे में सिंधी ज़राए अबलाग भी खौफनाक किरदार अदा कर रहा था। जैसे 4 जून 1949 सिंध ऑब्जर्वर कराची में एक मकाला शाया किया गया, जिसमें कहा गया कराची पुलिस में भगोड़े महाजर पुलिस अफसरान भर्ती कर लिए गए। अखबार का ख्याल था कि इस तरह पुलिस में मौजिब अंसर कम हो गया है। उर्दू अखबार नवीसों के लिए सिंध में सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली सहाफी अंजुमनों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इस मौके पर महाजरीन से नारवा सलूक पर मोहसिन भोपाली ने ये इशार कहे, तुम मोहसिन हो ये तो ठीक है, लेकिन तुम ये भोपाली क्यों लिखते हो? अगर ना लिखता तो आप पूछते कहाँ के रहने वाले हो, मैं कहता लाड़ काने का। तुम फिर कहते पाकिस्तान आने से पहले कौन से शहर में रहते थे, मैं कहता भोपाल। घुमा फिरा कर जो मुझको बतलाना पड़ता, मैंने इसे साथ ही लगा रखा है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान बेबस या बेहिस हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत इनके लिए इंसानी बुनियादों पर नरमी दिखा रही थी और 30 सितंबर 1949 तक वापस आने वाले मुस्लिम महाजरीन को शहरियत देने के लिए तैयार थी।
8 दिसंबर 1949 ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक हुकूमत हिंद ने 10,000 मजीद मुस्लिम तारकीन वतन को पाकिस्तान से वापस भारत आने का परमिट जारी कर दिया, जो इस साल यूपी से मगरबी पाकिस्तान चले गए थे। 1 मई 1950 मरकजी वजीर महाजरीन और दाखिला अमूर ख्वाजा शहाबुद्दीन ने महाजरीन की कुर्बानियों का सिला देते हुए कहा कि कराची गलाजत का ढेर बन जाएगा, फालतू महाजरीन वापस भारत लौट जाएं। पाकिस्तान के वजीर बराए महाजरीन के इस बयान से हुकूमत की नफ्सियात समझी जा सकती है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में नेहरू हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद कहा कि भारत में फिजा इंतहाई खुशगवार है, यहाँ से जो महाजरीन वापस जाएंगे भारतीय हुकाम उनका खैर मकदम करेंगे। फिर गरीब महाजरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक शर्मनाक कारनामा ये अंजाम दिया कि भारत को यकीन दिलाया कि बॉर्डर्स तक गरीब महाजरीन को हम छोड़ आएंगे, जबकि आगे का खर्चा भारतीय हुकूमत उठाएगी। तासुब और तशद्दुद की इस फिजा में 25 जुलाई 1950 तक भारत वापसी के लिए 25,000 मुस्लिम महाजरीन के नाम दर्ज किए जा चुके थे, और जो महाजर पाकिस्तान में जीने मरने के फैसले पर कायम थे, इनके लिए जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी थी। कायद-ए-आज़म के वाज़ेह हुक्म के बावजूद अयूब खोड़ो ने सिंध में 1.5 लाख महाजरीन को बसाने से इनकार कर दिया था। थरपारकर में 10,000 महाजरीन को अलाट की गई जमीन चंद दिनों बाद ही इनसे खाली करवाने का फैसला कर लिया गया था। 33,000 महाजर ऐसे थे जिन्हें खेमे तक मुयस्सर नहीं थे, और वो खुले आसमान के नीचे कराची की सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे थे। दिसंबर की सर्दी, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सड़कों पर और आसमान से बरसती बारिश। 1949 में सिर्फ कराची में दिसंबर के महीने में 200 से ज्यादा महाजर नमूनिया से फौत हुए। जुलाई 1950 में बारिशों से लाखों महाजर खानदान बर्बाद हो गए, हजारों झोंपड़ियां बह गईं, पानी में बह जाने वालों की लाशें भी ना मिली। गरीब महाजर लियाकत अली खान की रिहाइश गाह पर एहतजाज करते थे, और सरकारी अफसरान सवालात करते थे कि महाजरों, तुम्हें पाकिस्तान किसने बुलाया। ऐसे हालात में रईस अमरोही ने रोजनामा जंग में ये कता लिखा, कल एक सोख्ताए किस्मत ने ये कहा मुझसे, हयात क्या, यहाँ मकसद हयात है मौत। दियारे गैर में है खौफ कहत और मर्ग कबूल, फगाएं बहाल कराची, यहाँ ना रिज़्क़ ना मौत। सियासी मसलहतें ऐसी थीं कि मर्दमशुमारी में भी महाजरों की आबादी कम दिखाई जा रही थी। 1951 में मरकजी हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक महाजरीन की आबादी 8 लाख से ज़ायद थी, मगर मर्दमशुमारी में इसे 5.5 लाख बताया गया, शायद इसलिए कि इन असम्बली में इतनी नशिस्तें ना मिल सकें जितनी इन्हें देने का वादा किया गया था। ये वो चिंगारी थी जो 1980 की दहाई में आतिशफशां बनी, जिसमें कराची 3 दहाइयों तक जलता रहा। 1952 में पाकिस्तान के क़याम को 5 साल हो चुके थे, मगर इसके बावजूद महाजरीन की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जाते थे। 11 अप्रैल 1952 को पार्लियामेंट के इजलास में अब्दुल हमीद और हाशिम गजदर ने ये इश्तियाल अंगेज बयानात दिए कि महाजरीन का दिल बददस्तूर हिंदुस्तान में उलझा हुआ है और वो महज पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान आए हैं। 6 जून 1953 आज़ादी के 6 बरस बाद 1953 में सिंध के पहले महाजर वजीर हामिद हुसैन फरूकी ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। ये दिल खराश वाक़यात ऐसे थे कि अहले कलम महाजरीन भी इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। लाखों गुमनाम महाजर पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान गए। इंडिया में इन्हें पाकिस्तानी एजेंट, दुगना वफादार और गद्दार समझा गया। बच्चों पर तलीम और नौकरी के दरवाजे बंद हो गए। इन्हें रेफ्यूजी कैंपों में रखा गया, जहां जिंदगी के हालात इंतहाई खराब थे। इनके घर, खेत और जायदादें मगरबी पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम महाजरीन के कब्जे में थी। अब ये महाजर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे। इनका कसूर सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत था, मगर इनकी जिंदगी एक इबरतनाक दास्तान बन गई। ना वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी रहे, ना हिंदुस्तानी समाज ने इन्हें कबूल किया। एक दाखिली कश्मकश ने इनकी नस्लों पर असर डाला। ये शनाख्त, शहरियत, रियासत और माशरती कबूलियत की पचीदा गुत्थियों की कहानी है, जिसे आज तक किसी पाकिस्तानी तारीखदान ने बयान नहीं किया। पाकिस्तान में इंडिया के पहले सफीर रहे श्री प्रकाश अपनी याददाश्तों में लिखते हैं कि मेरी हाई कमिश्नरी के ज़माने में बहुत से मुसलमान मिली जज्बात की वजह से पाकिस्तान चले आए थे।
मगर अब वापस हिंदुस्तान चले जाना चाहते थे। इन्हें देखकर एक अजीब मायूसी की फिजा मेरे सामने आई। ये महाजरत का तीसरा सैलाब था जिसमें सरकारी मुलाजमीन और हिंदुओं की महाजरत के बाद मुझे मुदाखलत करना पड़ी। वो मजीद लिखते हैं कि पाकिस्तान चले जाने वाले महाजरीन को कोई जरिया माश ना मिला और इंडिया में भी इन्हें अपने जाती मकान, नौकरियों और कारोबार से हाथ धोने पड़े। हमारी हुकूमत हिंद के लिए भी सब महाजरीन को वापसी की इजाजत देना मुमकिन नहीं था। इसीलिए हुकूमत हिंद ने 1948 में परमिट सिस्टम शुरू किया, जिसके बगैर कोई भी मुस्लिम महाजर बगैर परमिट के वापस हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। 1955 में हिंदुस्तानी शहरियत का कानून लागू कर दिया गया, जिसके साथ एनी इंडियन हु लेफ्ट इंडिया की क्लॉज शामिल कर दी गई, जिसके बाद इन महाजरीन की शहरियत की बहाली करीब नामुमकिन हो गई और इन गरीब मुसलमानों ने, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, इनकी नौकरी, कारोबार, घर और कीमती सामान और अजीजों कारिब सब बंटवारा खा गया। इनके हाथ दुख भरे जीवन और बेबसी की मौत के सिवा कुछ ना आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि महाजरीन पर अगर इतना जुल्म हुआ तो फिर पाकिस्तान कायम होते ही महाजर ब्यूरोक्रेसी वगैरह पर कैसे छा गए। तो यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि 4 तरह के लोगों ने पाकिस्तान हिजरत की थी। पहले हुकूमती वज़रा और सरकारी मुलाजमीन, दूसरे गुजरात, काठियावाड़ और देगर इलाकों के मालदार मुसलमान, तीसरे पंजाबी और बंगाली मुसलमान और चौथे वो यूपी, बिहार, सीपी और दिल्ली वगैरह के गरीब इलाकों के उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे। कायदे आजम समेत मुस्लिम लीग की आला क़यादत हुकूमत संभालने के लिए सरकारी तैयारों में पाकिस्तान पहुंची। हिंदुस्तान में फंसे आला मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1947 को ऑपरेशन पाकिस्तान का आगाज किया, जिसके तहत 23 चार्टर्ड तैयारे बुक किए गए और 482 फ्लाइट्स के जरिए 7000 सरकारी मुलाजमीन को और इनकी फैमिलीज को पाकिस्तान पहुंचाया गया। ये वो बाबू लोग थे जो हिजरत ना भी करते तो हिंदुस्तान में भी ऐश करते, यहाँ आए तो यहाँ भी ऐश की। इसी तरह शौकत हयात, जो पंजाब के सूबाई वजीर और पार्टीशन कमेटी के मेंबर थे, इनके पंडित नेहरू से खानदानी मरासिम थे। इसलिए नेहरू गैर मुस्लिम महाजरीन को देखने जब लाहौर आए तो उन्हीं के बंगले पर क़याम किया। जब नेहरू को मालूम हुआ कि इनकी बीवी बच्चे गुलमर्ग कश्मीर में हैं और हालात की वजह से बजरिया कार सफर नहीं कर सकते, तो वजीर आजम हिंदुस्तान ने अपना जाती तियारा मुस्लिम लीगी वजीर के बीवी बच्चे लाने के लिए कश्मीर भेजा और इस तरह बाहिफाजत वो लाहौर वापस आ गए। तो ये तो हो गई हुक्मरान और सरकारी बाबुओं की बातें। इसी तरह गुजरात, काठियावाड़ और हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से मुसलमान सेठ भी सरकारी और जाती ताल्लुकात और पैसे की वजह से आराम और शानो शौकत से पाकिस्तान आ गए। मशरिकी पंजाब से कमोपेश 50 लाख से जायद महाजर पाकिस्तान आए, मगर फर्क ये था कि इनकी हिजरत मशरिकी पंजाब से मगरबी पंजाब में थी, जिनकी जुबान, कल्चर एक था। एक तरह से ये आबादी का जबरी तबादला था। इयान टैलबर्ट ने भी यही लिखा है कि बाकी लोग तो आराम से सेटल हो गए, मगर उत्तर प्रदेश, जहाँ कोई खास दंगा भी नहीं हुआ था, यहाँ के गरीब मुसलमानों ने सियासी बसीरत की वजह से पाकिस्तान हिजरत की। वो पाकिस्तान जिसके लिए इन्होंने सालों जद्दोजहद भी की थी, मगर यहाँ आकर इन्हें जिन तकालीफ का सामना करना पड़ा, इसका तसव्वुर भी उन्होंने नहीं किया था। पाकिस्तान एक ख्वाब था जिसे हकीकत का रूप अकलियती सूबों में रहने वाले मुसलमानों ने दिया, मगर पाकिस्तान ने अपने इन अव्वलीन शोहदा को बुला दिया। वाल्टन कैंप में 19,000 महाजरीन की कब्रें थी। ये वो बदनसीब थे जो बेसुरस्मानी के आलम में थकावट, परेशानी, बीमारी और खस्ता हाली के सबब कैंप पहुंचने के बाद जान बहक हो गए, मगर इनकी याद में आज तक एक ईंट नहीं लगाई जा सकी। यहाँ से सब कब्रों के निशान मिटा दिए गए और आज इस पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और ये कैंटोनमेंट बोर्ड के ज़ेरे इंतजाम है, जहाँ फोटोग्राफी करना भी ममनू है।